तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बधाई करी, क्या बातें चल रही हैं वैसे, क्या डिस्कशन हो रहा है? टीम जीत की काम किया गया है यहाँ, बिल्कुल पूरी टीम, बहुत बढ़िया। तो ये होम मिनिस्टर बैठी हुई है, सेक्टर बनने में कुछ काम कराना हो तो होम मिनिस्ट्री से संपर्क कर सकते हैं आप। भाभी जी हमें छोड़ने आई हैं बाहर, और इतनी ही ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे कि सब कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कंसर्न, पेरेंट्स हमारे वहीं पे रहे हैं हमेशा, जो हमारा प्लेस है गाजियाबाद में, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं आ सकते अभी, और क्योंकि हमें भी पेरेंट्स के बिना तो कैसा बच्चा है, दर्द भी शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। ऐसा है क्या? बहाने लगाता है, ये बच्चा टेंशन का भूखा है, टेंशन चाहिए होती है। मम्मी कह रही है अपनी अटेंशन पाने के लिए करता है। ऐसा है क्या? जब मैं बहुत बिजी होगा तो आएगा पेट पकड़ के, मेरे साथ बैठो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल बेड पे लेटना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है बेटा? अरे ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। बहुत सारा खाना खा लिया इसलिए हो रहा होगा। अब कोल्ड ड्रिंक सर्व करते करते लगता है पी भी लिया है। जल्दी पच भी जाता है खाना, अब हजम भी ज्यादा। इस बच्चे की मशीन भी बहुत तेज है। ये देखिए जरा, बिल्कुल भाभी जी एकदम ऐसे बात कर रही हैं जैसे कि बिल्कुल, हाँ जी सारी बहुत बढ़िया। चलो, बहुत ज्यादा प्यार करते हुए माता जी हमारे कार्तिक को ब्लेसिंग्स देते हुए यहाँ पे। प्यारे बच्चा मेरे जैसे, मेरे एक फोटो भी एक माता जी कहे या ना कहे, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बाबू हैं। पेट में दर्द हो रहा है लेकिन मिठाई खाने के बाद ठीक हो जाएगा, है ना? मिठाई खाने के बाद ठीक हो जाएगा ये बच्चा। बच्चे की मिठाई ही दवाई है। तो हमारा बच्चा अंजलि यहाँ पे मिठाई सर्व करते हुए, और मैं तो जरूर ही खाऊंगा ये। हाँ जी हाँ जी। सबको इतनी इतनी चाय पिलाई है कि जीतना ही जीतना था। ये लोग याद नहीं आते जितनी उनकी बनाई हुई चाय। बिल्कुल, जबकि मैं बहुत ज्यादा चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन जबरदस्ती बैठ बैठ के पिलाई है चाय। जब ऐसे लोग पिलाते हैं तो अच्छी लगती है चाय। बिल्कुल। इस नाते सुभाष की बहन है और इन्होंने बहुत संघर्ष किया जिताने के लिए, और रात दिन मेहनत करी है, फील्ड में घूमना, इधर उधर जाना। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर सुभाष या उनकी वाइफ भी साथ नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं, अकेले निकल पड़ती थी। बहुत अच्छा। पड़ोसी बहुत कहते रहते हैं कि नीता भी आई ने ठीक करवाई। हाँ। अच्छा, जब अभी तो भैया मैंने सूदी थोड़ी सी पड़ी हुई हूँ, अब मैं चलती गई और हाथ जोड़ती गई, और न चप्पल मेरी मिली ना, मैंने और किसी की पहरी ना, हाथ जोड़ती चली आई, भाई मेरे बच्चा मिलना, मेरे बच्चा मिलना। सुभाष ने फोन कर दिया मेरी बड़ी बेटी पर, मम्मी खो गई, लेकिन मम्मी खोने वाली नहीं थी। मम्मी तो भैया 2-4 उनको खो के आ जाती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला माँ को यहाँ से वहाँ फोटो के ले जा रहे, मैंने कहा अम्मा को परेशान मत करो। दीदी कहती है ये नहीं होती परेशान हम। नहीं, मम्मी की हमारी जितनी उम्र है उतनी उम्र में मम्मी हमारी बहुत एक्टिव है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम इनके औलाद हैं, बेटी हैं। हाँ, लेकिन आप कम एक्टिव लग रहे हो, माता जी ज्यादा एक्टिव लग रही है। मम्मी बहुत एक्टिव है हर चीज में,
अब भी कोई आलस्य नहीं है किसी भी बात का। अगर रात को भी कोई खाना बनाने के लिए बोलेगा तो मम्मी तुरंत खड़ी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पुराने जमाने का खून है, मक्खन घी खाया हुआ है, छाछ वाछ पिया हुआ है गुड़ के साथ, है ना, तो इसलिए कोयले के चौके मार मार के बहुत बढ़िया। कोयल मेरे भाई देसी घी के छौके मारे चाय में भी कभी जैसे वो आंच पकड़ के डालते ही नहीं, ऐसा नहीं लगाया, नहीं घी डालकर हींग जीरा डालकर मारा छौका चाय में भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं भाभी जी। खाने में बहुत स्मार्ट है। बहुत बढ़िया। और ऐसी मम्मी की औलाद भी है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बधाई, यहाँ पे बधाई समारोह हुआ था छोटा सा, उसके बाद सारी लेडीज गैंग यहाँ बैठी हुई हैं और आपस में बातें कर रही। क्या बातें चल रही हैं वैसे, क्या डिस्कशन हो रहा है? जीत की खुशी में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पूरी टीम की तरह काम किया गया है। बिल्कुल पूरी टीम। ये है महिला शक्ति जो है, इकट्ठी होकर महिला को आगे बढ़ाएगी और सफाई में और विकास में, सुरक्षा में इसका सबसे मेन मुद्दा है। बहुत बढ़िया। तो ये होम मिनिस्टर बैठी हुई हैं। तो आप लोगों को भी भाई लोग अगर ओमिक्रॉन सेक्टर बने में कुछ काम कराना हो तो होम मिनिस्ट्री से संपर्क कर सकते हैं आप। तो सारे विजयी प्रत्याशी यहाँ पे ढोल नगाड़ों की थाप पे पधारते हुए। एक वी का साइन बनाइए सभी। बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छे से लगाइए जयकारा, हर हर महादेव। जो बोले सोनिहाल स्नातक धर्म की जय, आज के जीत की जय, आज के आनंद की जय। आज तो बधाई बाजे शर्मा जी के घर में, आज तो बधाई बाजे हम सबके घर में, आज तो बधाई। आ जाओ बाहर आ जाओ। यहाँ पे तिलक करते हुए और स्वागत करते हुए सारे जीते हुए आए हुए प्रत्याशियों का। हर जगह स्वागत समारोह होता हुआ। एक फोटो क्लिक कराइए अच्छी सी। बहुत बढ़िया। तो निकल रहे हैं अब हम यहाँ से भाभी को विदा करते हुए। जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हुए हम यहाँ से निकल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद जाने में थोड़ा समय भी लगता है, तो इसलिए हम जल्दी निकल ले रहे हैं। मम्मी पापा को बनाए रखे जी। तो भाभी जी हमें छोड़ने आई हैं बाहर तक, और क्योंकि 1 घंटा हमें लगेगा जाने में, इसलिए हम निकल रहे हैं। सुभाष जी को मैंने बोला भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ, अदरवाइज वो मुझे जाने भी नहीं देंगे। कि मन नहीं कर रहा है कि जाएं, पर जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा वो गए उधर और मैं यहाँ से निकलूं, नहीं तो 8 बज जाएंगे। ठीक है बेटा। तो ये है हमारा छोटा सा घर, और आप बताइएगा कि कैसा है ये। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रॉन में है ये घर।
और बड़ी ही जतन से ये घर लिया था, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए नहीं आ पाए। ये रहा हमारा ग्रेटर नोएडा का घर, और आप देखिए कि घर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक पार्क है, बहुत ही सुंदर सी ग्रीनरी है, पार्क है, ये बहुत बड़ा सा रोड है यहाँ पे, और यहाँ पे हर जगह से जो है ना, हम लोग उसमें जाएंगे। हाँ अभी ये लोग पार्क में जाएंगे और थोड़ा मस्ती करेंगे। क्यों केशव? तो ये पूरा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, पेड़ पौधे यहाँ इतनी ही ज़्यादा ग्रीनरी है ना, ये देखिए नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है और इतनी ही ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे कि सब कुछ नहीं दिखा सकता, लेकिन आप पार्क देख रहे होगे कि वहाँ पार्क है बिल्कुल घर के सामने, और ये टक्कर पे एकदम घर। यहाँ पे लोग अब जो है ना, जब मैंने ये लिया था तो ये बिल्कुल अबंडेंट प्लेस हुआ करता था, बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं रहता था, लेकिन आज की डेट में ना मैं ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कंसर्न्स है ना, आप क्या मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके ही इन्वेस्ट किया था प्रॉपर्टी में। तो जब हमने ये घर लिया था तो यहाँ इतना कुछ भी नहीं था। अब तो आप देखिए कि हर जगह 3-3 मंजिल के लोग मकान बना रहे हैं, डबल ट्रिपल स्टोरीज बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके मुझे। पेरेंट्स हमारे वहीं पे रहे हैं हमेशा, जो हमारा प्लेस है गाज़ियाबाद में, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं आ सकते, और क्योंकि हमें भी पेरेंट्स के बिना रौनक बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें पेरेंट्स के बिना अच्छा नहीं लगता, फैमिली के बिना अच्छा नहीं लगता, भाई बहन से मिले बिना हम नहीं रह सकते, तो इसलिए हमने कहा कि चलो छोड़ो। बिल्कुल, तो हम अब यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन आते जाते रहेंगे। तो टेनेंट्स रखे हैं, वो अपना देखभाल करते हैं घर की। अभी यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसलिए क्या हुआ है कि थोड़ा बहुत गंदगी है, अदरवाइज तो साफ़ सफाई रहती है।